जम्मू कश्मीर अगर देखा जाए तो इन गुजरों की वजह से ही भारत में है। इन्होंने कुर्बानी दी है, इन्होंने यातना झेली है और ये सच्चे देशभक्त हैं। हम इनका साथ देंगे। इन फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जम्मू कश्मीर के गुर्जर के आरक्षण के बदलाव के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा व पथिक सेना के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को जंतर मंतर पर जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवालों ने भेड़ बकरियों के साथ प्रदर्शन किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित ज्ञापन भी उपस्थित अधिकारियों को सौंपा। इस दौरान पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुर्जर ने कहा कि गुर्जर बकरवाल देशभक्त और राष्ट्रवादी समाज है। यदि ये गुर्जर ना हो तो कश्मीर कभी का पाकिस्तान का हिस्सा बन गया होता। उन्होंने कहा कि सरकार इन्हें प्रोत्साहित करने के स्थान पर प्रताड़ित कर रही है। मुखिया ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस तरह की बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि ज़रूरत हुई तो सड़क पर आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होना पड़ेगा। प्रदर्शन में राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश के गुर्जर समाज के लोग शामिल थे, जिन्होंने संसद की तरफ कूच करने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवाल समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर आरक्षण दिया था, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की है कि इनके एससी कोटे में सभी पहाड़ के लोगों को शामिल किया जाएगा। लेकिन यदि ऐसा हुआ तो यह समाज दयनीय स्थिति में पहुंच जाएगा। इससे देश की सीमाएं भी कमज़ोर पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि एसटी आरक्षण में अतिक्रमण को अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा और पथिक सेना बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरा नाम हुसैन अहमद अल मुजफ्फरी। अच्छा, आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनीस। कहाँ से हैं? मैं सहारनपुर गंगो से हूँ। अच्छा, सहारनपुर से हैं। जी, आप सर? मुफ्ती मोहम्मद फारूक कासमी गंगोही, सदर ऑल इंडिया तंजीम मुस्लिम गुज्जर। अच्छा, और आपका नाम? मोहम्मद नौशाद रशीदी, सेक्रेटरी ऑल इंडिया तंजीम मुस्लिम गुजर। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। यहाँ पे जो आए हैं आप, ये जो कश्मीर के जो गुर्जर बकरवाल हैं, 10% इनको एसटी आरक्षण था। अब उसमें औरों को धीरे धीरे पहाड़ी बोलकर और लैंग्वेज के बेसिस पर ये आरक्षण जो है उसमें उनको डाला जा रहा है। एक तरीके से जब हमारी बात हुई औरों से तो उनका कहना है कि जो गुर्जर कम्युनिटी बड़े बड़े उनके सामने उनकी चारपाइयों पे नहीं बैठती थी, नीचे बैठती थी, अब उन्हें कहीं ना कहीं वो कसक है, वो कहीं ठेस है उनके दिल में कि ये आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी बनकर एक बड़े ओहदे पे जाकर, और उनका जो सामना है मतलब बिल्कुल उन्हीं से हो जाता है जिसको वो बिल्कुल आंखों देखे नहीं सुहाते थे जो लोग। तो आप सर क्या कहेंगे इसके लिए? क्या है ये, क्या कोई सरकार का षड्यंत्र है, या मतलब क्या सरकार के लिए आप सीधा सीधा क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या वो देंगे? देखिए, हम अपनी हुकूमत से सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि ये जो बिल है इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए। बाकी किन लोगों को आप नीचे से उठाकर ऊपर ले जाना चाहते हैं, आप उनके लिए कोई दूसरा रास्ता लाइए। हुकूमत के पास किसी को नीचे से ऊपर लाने के लिए एक रास्ता नहीं, हज़ारों रास्ते होते हैं। इसलिए हुकूमत उनको कहाँ ले जाना चाहती है, क्या हिस्सेदारी देना चाहती है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा तो मुतालबा सिर्फ इतना है कि ये जो एक्ट है, ये जो रिजर्वेशन और कोटा है, इसमें हम छेड़छाड़ नहीं चाहते। तो जैसा कि भाई ने बताया कि इन्हें कोई परेशानी नहीं है, सबका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, सब तरक्की करें, पूरा देश तरक्की करे, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर आरक्षण जो एक कम्युनिटी को मिला हुआ है वो उसके साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी ना हो। और मेरे भाइयों जी, मैं ऑल इंडिया तंजीम मुस्लिम गुज्जर की तरफ से अपनी सरकार से ये मुतालबा करना चाहता हूँ अपने तमाम रुफ़ाक़ा के साथ कि जो हमारे गुर्जर भाइयों को कश्मीर में आरक्षण मिला हुआ है 10%, उसमें हुकूमत से हमारा मुतालबा ये है कि वो उसमें छेड़छाड़ ना करे, बल्कि उसमें और इजाफा करे, ताकि ये हमारी बिरादरी जो पसमानदा है, तालीमी एतबार से भी बहुत पिछड़ी हुई है, सियासी एतबार से भी पिछड़ी हुई है, इक़्तिसादी एतबार से भी पिछड़ी हुई है, गोया के ज़िंदगी के हर शोबे में पिछड़ी हुई है,
ताकि इसको ऊपर उठने का मौका मिले और सरकार इनके इस आरक्षण को बजाय घटाने के और इसमें दूसरे लोगों को, अपर कास्ट के लोगों को बाहर से लाकर शामिल करने के, इनके आरक्षण को और बढ़ाए और इनको उठाने का काम करे और इनकी तालीमी और सियासी और समाजी और इक़्तिसादी पसमानदगी को दूर करने में इनका साथ दे। हम अपनी सरकार से ये मुतालबा करते हैं और ऑल इंडिया तंजीम मुस्लिम गुज्जर ये आज़म रखती है कि लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितना भी गुजर बसता है, खा वो सिख हो या वो ईसाई हो या वो हिंदू भाई हो या वो मुसलमान हो, गुजर गुजर है। पूरे हिंदुस्तान में जो फैला हुआ गुजर है, हम पूरी ऑल इंडिया तंजीम मुस्लिम गुज्जर की तरफ से कहते हैं कि हम सबके साथ खड़े हुए हैं, सबके गम में और सबकी परेशानियों में खड़े हुए हैं। आज हमारे कश्मीरी गुजर भाइयों के साथ जो दिक्कत आई है, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी सरकार से पुरअमन तरीके से ये बात कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार हमारे गुजर भाइयों के आरक्षण से कोई छेड़छाड़ ना करे, उनके आरक्षण में बल्कि और इजाफा करे ताकि उनकी पसमानदगी दूर हो सके। और सरकार अपने दूसरे तबकात को जो भी तरक्की देना चाहती है, हम उसमें आड़े नहीं आना चाहते। हमारी बिरादरी हमेशा मुल्क की वफादार रही है, मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है, मुल्क के लिए जानों की बाजी लगाई है और मुल्क को बनाने में, संवारने में हमारा योगदान जो है वो रोज़े रोशन की तरह आया और बयां है। इसको बयान करने की भी ज़रूरत नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि गुजर ऐसी कौम है जो वफादार है अपने मुल्क के तई भी और अपनी कौम के तई भी और अपने मसाइल के तई भी। इसलिए हमारा यही मुतालबा है सरकार से कि वो हमारे बिरादरी के आरक्षण में छेड़छाड़ न करके बल्कि इसको और बढ़ाए। 10% है तो इसको 15% करे या 20% करे ताकि हमारी पसमानदगी दूर हो सके, हमारी बिरादरी भी तरक्की कर सके और वो गंदी जगहों से और गलत जगहों से बच करके अच्छे रास्तों पर आ जाए और उनकी भी तरक्की हो और वो भी मुल्क की तरक्की का हिस्सा बने। मेरा नाम अनीस और मैं ऑल इंडिया तंजीम मुस्लिम गुजर की मुंतजिमा कमेटी से हूँ। यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी सरकार की तरफ से हमारे मुस्लिम गुजर जो भाई हैं जम्मू कश्मीर में जो उनको आरक्षण दे रखा है 10%, तो हम ये चाहते हैं कि वो बरकरार रहे बल्कि उसमें बढ़ोतरी हो। 10% से बढ़ा करके उसको 15-20% किया जाए। और हमारी सरकार की सोच अच्छी है ताकि सभी कौमें आगे बढ़े, हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स आगे बढ़े। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ में जो आरक्षण है मुस्लिम पूरी हिंदुस्तान के अंदर जो गुजर है उनके साथ में वही रहे, उसके साथ में कोई छेड़छाड़ ना की जाए। इसी तरीके से दूसरी कौमों को जैसे हमारे साथ में मिलाने की बात चल रही है, बिल्कुल वो ना किया जाए। सरकार के पास और बहुत सारे हज़ारों सैकड़ों रास्ते ऐसे हैं कि उनसे निकाल करके जैसे गुजरों को दिया ऐसे भी उनको दे दे, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमारे साथ में अगर किसी को मिलाया जाएगा तो ये चीज़ बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लेकर के जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुजर जितने भी हैं वो सब आपस में भाई हैं और जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं रहेगी हम इंशाअल्लाह ये आंदोलन जारी रहेगा। तो सरकार के लिए एक स्पष्ट संदेश है मेरे भाइयों द्वारा, सरकार के लिए एक पूरा स्पष्ट संदेश है कि आपको अगर अपलिफ्टमेंट करना है दूसरी जातियों का, बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। उनका जो आप करना चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में, जॉब्स में, कहीं भी आप उनको कहिए, लेकिन जो इनको जो दिया हुआ है उसको कहीं आप छीनिए मत। तो मैं अपने भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं भाई, आपका परिचय। हरीश हूण मेरा नाम है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। साधारण शब्दों की बात है कि हमारा अधिकार, हमारी रोटी छीनकर आप दूसरों को मत दो। यदि दूसरों को आपको कुछ भी देना है, आप हुकूमत हैं, आप बादशाह हैं, जी मर्जी कुछ दे दो, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? एक भाई से रोटी छीनकर दूसरे भाई को दे रहे हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं, ये नफरत बोना चाहते हैं। हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि आप नफरत मत बो। हमारी रोटी, हम भूखे हैं, हम शोषित हैं, हम पीड़ित हैं, हम वंचित हैं, हमारी रोटी छीनकर आप दूसरे लोगों को मत दो। दूसरे लोगों को आपको जो देना है दे दो, हमें कोई ऐतराज नहीं। तो जैसा कि अभी भाई ने बताया कि बिल्कुल इतना सिंपल तरीके से इन्होंने बताया है कि जो भूखे और मतलब जो पहले से शोषित है समाज, उसकी रोटी को आप बांट रहे हैं कहीं ना कहीं और फायदा उठाकर उनका वो डिवाइड एंड रूल वाला इनका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि आप सत्ता चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उनका भला करना चाहते हैं, वो और भी अच्छी बात है, लेकिन आप किसी का हक
किसी और को ना दें, उनके लिए कोई और कुछ भी दे दें उनको, जो हुकूमत चाहे वो दे। हम हुकूमत पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहे हैं, हमारे तो अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। हमारे अधिकार जब छीने जाएंगे तो हम बिलबिलाएंगे। किसने, ऐसा कौन है जिसका हक छीना जाए और वो अपने अधिकारों के लिए ना लड़े? जिंदा कौमें लड़ती हैं और जब असूलों पे आ जाए तो टकराना भी जरूरी होता है। जिंदे हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हमारे साथ एक और हमारे भाई हैं, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम हरीश चौधरी है और मैं दिल्ली से ही हूँ। और आज हम यहाँ जो प्रोटेस्ट करने आए हैं, मैं इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं केंद्र सरकार को एक चेतावनी भरी एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो आज आपने ये कार्य जम्मू कश्मीर से शुरू किया है, आप कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा 2006 का इतिहास दोहराया जाए और राजस्थान की लड़ाई अब ये जम्मू कश्मीर की लड़ाई बन जाए। तो मैं आग्रह करता हूँ उनसे दोबारा कि कभी भी ऐसा ना होने दें और जो हमारे ओबीसी कोटे को जो छेड़छाड़ की जा रही है उसको छेड़छाड़ ना होने दें, ये मेरी उनसे अपील है। और नहीं तो 2006 का दोबारा इतिहास दोहराया जाएगा और गुर्जर समाज सड़कों पर आ जाएगा, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक। एक सरकार के लिए स्पष्ट रूप से ये संदेश है कि आप जो भी करना चाहते हैं दूसरी कम्युनिटी के लिए वो करिए, बखूबी करिए आप, लेकिन जो गुर्जर कम्युनिटी को आपने स्पेशल स्टेटस जो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में दे रखा है, उसके लिए पूरा भारत एकजुट हो गया है। यहाँ पर पूरे भारत से अलग अलग राज्यों से सभी लोग बाग एकजुट होकर सरकार से स्पष्ट रूप से संदेश देना चाह रहे हैं कि आप उनके साथ ये अत्याचार ना करें कि उनकी रोटी छीनकर दूसरे में इस तरीके से बांटें कि आप आपस में उनमें लड़ाई करा दें। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सर, अपना परिचय। मैं एडवोकेट ओमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। और देखिए, आज जो हम जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, इसमें घनी संख्या में जम्मू कश्मीर से लोग आए हुए हैं और एनसीआर और पूरे भारत से गुर्जर समाज के प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। देखिए, बड़ा दुख और चिंता का विषय है कि एक ऐसा समाज जिसने, अगर आप आज़ादी की लड़ाई को लें तो ब्रिटिश जी ने इनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लगा के एक जो अच्छा समाज था उसको ट्राइबल डिक्लेयर किया, क्रिमिनल ट्राइबल डिक्लेयर किया। और उसके बाद अगर आप आज़ादी के बाद की लड़ाइयों को देखें तो इस समाज ने समय समय पर देशभक्ति का प्रदर्शन किया है। चाहे आज 71 का वार लें, मेजर कुलदीप सिंह, जो आपने बॉर्डर पिक्चर में भी देखा होगा, जो कुलदीप सिंह थे वो इस समाज से थे, सरदार थे। और जो आपको कारगिल युद्ध था, उस समय भी जब भारत की जांच एजेंसियों को, किसी भी रॉ को, किसी एजेंसी को ये पता नहीं था कि पाकिस्तान के लोग इस लेवल तक हमारे अंदर घुस चुके हैं, उस समय भी ये गुर्जर समाज, गुर्जर बकरवाल लोगों ने, जो चरवाहे हैं, जो बकरियां चराते हैं पहाड़ों पे, उन्होंने वहाँ से इन्फॉर्मेशन हमारी आर्मी को दी और आर्मी के साथ कंधे से कंधा लगा के देश के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। और इन सब बातों को, देशभक्ति को देखते हुए ऐसा एक खून है ये कि जो देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पिछली सरकारों ने 1991 में इस समाज को, जो विशेषकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आता है, उनको एसटी का दर्जा दिया था। लेकिन आज की सरकार ने उस एसटी के दर्जे को फर्दर बढ़ाते हुए राजनीतिक एसटी का दर्जा भी दिया था। और ये एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से आज इस सरकार ने उसी रिजर्वेशन के अंदर जो अगड़ी जातियां हैं, जो जाति रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, विदाउट कंडक्टिंग एनी सर्वे, बगैर किसी लीगल पैरामीटर को फॉलो करते हुए, बगैर किसी एसटी के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं कि एसटी कौन लोग हो सकते हैं, उनकी भाषा अलग होती है, उनका रहन सहन अलग होता है, वो गरीब लोग होते हैं, वो घुमंतरू होते हैं, उनका कोई परमानेंट घर नहीं होता, वो कच्चे घरों में रहते हैं, उनके पास एजुकेशन ना के बराबर होती है, वो स्कूल ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा उनके वहाँ होते हैं, उनकी परंपराएं भी अलग होती हैं। ऐसे लोगों को रखा जाता है एसटी की कैटेगरी में, जिसको गुर्जर समाज ही फुलफिल करता था वहाँ पे। लेकिन सरकार ने राजनीतिक कारणों से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है, उसमें एक क्षेत्र को मानक मान के, एक पहले भाषा को लेकर के इन्होंने पहाड़ी के करके, जो मीन्स पहाड़ी में जो लोग पहाड़ पे रहते हैं, तो हर व्यक्ति पहाड़ों पे रहने वाला एसटी के पैरामीटर में नहीं आता। जो अगड़ी जातियां हैं, जो सत्ताधारी जातियां हैं इस देश के अंदर, उन जातियों को सम्मिलित करके हमारे आरक्षण को खत्म करने का काम किया है, क्योंकि हम उन लोगों से कम्पीट नहीं कर सकते। आज भी जो गुर्जर है, गर्मियों में पहाड़ों पे चले जाते हैं, सर्दियों में मैदानी एरिया में आ जाते हैं, ना उनका कोई घर है। अगर आप वहाँ की बहू बेटी और वहाँ का रहन सहन देखें
तो आप सिहर जाएंगे कि क्या आज आज़ाद भारत में भी इस तरह के लोग रहते हैं। और ऐसी देशभक्त कौम के लिए अगर कोई आरक्षण संविधान के प्रावधानों में दिया गया है, उसके अंदर किसी को सम्मिलित करके उसे समाप्त करने की कोशिश करना, ये बहुत ही निंदनीय है। और ये वो समाज है कि अगर ये नाराज हो गया तो ये अगर रक्षा करनी जानता है तो अपने अधिकार भी लेना जानता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। हाँ, ये है कि वो कानून देश के अंदर कानून हाथ में नहीं लेता। इसका उदाहरण राजस्थान है कि राजस्थान में 72 लोग मारे गए, लेकिन गुर्जर समाज ने हथियार नहीं उठाया, छाती पे गोली खाई, असंवैधानिक काम हुआ। वो ऐसी हत्यारी सरकार ने वहाँ इस तरह का कृत्य किया और उसके बाद अब जम्मू कश्मीर में वही हो रहा है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि इसे तुरंत वापस ले, वरना आप सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है, आपको जम्मू कश्मीर में हम गुर्जर समाज एंट्री नहीं करने देगा। और इन राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत इस तरह के वंचित लोग, वो समाज जिसने देश की आज़ादी के लिए रात दिन लड़ाई लड़ी, अपने घर छोड़ दिए, खाना बदोश हो गए, क्रिमिनल ट्राइबल्स बन गए, लेकिन कंप्रोमाइज उन लोगों से नहीं किया। अगर उन लोगों के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ होगी तो ये समाज आज जंतर मंतर पे जो बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ है, इसमें ऑल ओवर इंडिया से जनप्रतिनिधि आए हुए हैं समाज के। ये एक व्यक्ति कई हजार के समान है और जम्मू कश्मीर से भी चल के 150-200 लोग यहाँ आए हुए हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप आरक्षण से, विशेषकर इस सरकार के इस जमात के आरक्षण से खिलवाड़ नहीं कर सकते और ना ही आपको करना चाहिए। संविधान है, कानून है, कोर्ट है, हमने पहले भी किया है कोर्ट के माध्यम से। अगर इस तरह की खिलवाड़ की गई तो हम कोर्ट के माध्यम से, सड़क के माध्यम से और वोट के माध्यम से इस सरकार को जवाब देंगे और इन्हें जम्मू कश्मीर में घुसने नहीं दिया जाएगा। और एक और मैं ऐलान करता हूँ कि सरकार, मोदी जी से विशेषकर कहता हूँ कि आग से मत खेलो। ये वो लोग हैं, ये मेजर कुलदीप सिंह के समाज के लोग हैं जिसने 71 की लड़ाई में आज़ादी अकेले दम पे ली थी, वार को लड़ा गया था। आप सबने बॉर्डर पिक्चर देखी होगी। ये वो समाज है जो हर लड़ाई पे फौज के लिए एक इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। ये वो समाज है जिसने क्रिमिनल बनना मंजूर किया, लेकिन अंग्रेजों से कंप्रोमाइज नहीं किया। लेकिन आज जिस तरह की आप खिलवाड़ कर रहे हैं इनके साथ, इनकी भावनाओं से खेल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये लोग नहीं जानते हैं। मैं मानता हूं कि भोले लोग हैं, लेकिन जब भोला समाज बिगड़ जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना। तो आप इस तरह, जिस तरह का आरक्षण एक तरफ दे रहे हैं, फिर एक अगड़ी समाज को उसमें सम्मिलित कर रहे हैं, तो आप आरक्षण को छीन रहे हैं। और जहां तक आरक्षण की बात है, देश के अंदर आज देश में EWS के नाम से जातीय आरक्षण अगड़ी जातियों को आपने दिया है। तो इस तरह की जो चालाकियां हैं, इस तरह की जो चालाकपूर्ण तरीके से काम किए जा रहे हैं, ये नहीं किए जाने चाहिए। हमारा आपके माध्यम से अनुरोध है कि लोग, सरकार को बुद्धि आए, सरकारी समाज के साथ खिलवाड़ ना करे और अवश्य ही इस आरक्षण को पुनः रेस्टोर करे जो गुर्जर समाज को मिला हुआ है। वरना समाज जवाब देना जानता है, कानून के दायरे में देना जानता, सड़क से देना जानता, वोट के दायरे देना जानता। सरगम लोहिया पिछड़े गुजरों के साथ हो रहा है। जम्मू कश्मीर के भाई है, राजस्थान के कुछ पिछड़े गांव हैं। तो हमारा ये ST से मुद्दा जो चल रहा है कि भाई ये पहले एजुकेशन से मार खा गए गुजर, और आज उन गुजरों को जंगलों में अपना फिर से वन काटना पड़ रहा है, जो कि गुजरों को पूरी तरह से पता नहीं है। और गुजर एक है, लेकिन गुजरों को टुकड़ों में बांटने की कोशिश सरकार ना करे। ठीक है, SD का मुद्दा जो है उनका हक है, उसके लिए जम्मू कश्मीर के जो गुजर आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनके साथ में खड़े और खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के। हमारा यही सरकार से निवेदन है कि इनका हक इन्हें लौटाया जाए। जो ST का ये अपनी मांग कर रहे हैं, उनको दिया जाए उनका हक, उसमें अन्य जाति को ना घुसेड़ा जाए। तो बस इतना ही बोलूँगी। मैं इश्तियाक भाटी हूँ, मैं वकील हूँ और जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट हूँ। असल में अलाइड क्लास जो बिजनेस क्लास है, उनको शामिल करके हमारा ये हक खाना चाहते हैं। मैं आपको मुख्तसर ये दो पॉइंट बताऊंगा कि जो पीर हैं, पठान हैं, सैयद हैं, जो मुसलमानों में अपर जातियाँ हैं, या हिंदू में अलाइड क्लास है, वो क्लास जो बिजनेस करती है, जो माल मवेशी का काम नहीं करती। तो हमें 10% गवर्नमेंट ने दिया है, हम चाहते हैं कि 10% रहना चाहिए, जबकि उनको 40% मिल रहा है। और उनको हमारे साथ शामिल करके हमारा छीनना चाहते हैं, हमें बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर डायरेक्ट करना चाहते हैं। और हम आपके चैनल के वसादत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहना चाहते हैं कि जिन लोगों की वजह से हमें शेड्यूल ट्राइब दिया, उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब न दिया जाए। जिन लोगों की वजह से शेड्यूल ट्राइब इन्हें पहले स्टेटस दिया गया था,
अब उनको भी उसी में शामिल करके कहीं ना कहीं इनका जो है हक वो सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। सरकार जिस तरीके से ये अत्याचार आप पर कर रही है उसके खिलाफ आप जंतर मंतर पे आज हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? स्पष्ट रूप में बताइए, क्या संदेश है आपका? ये एक सबसे पहले तो मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, ये एक भोली कौम है। ये अपने साथ अत्याचार किए थे इन्होंने पहले, जहाँ हमारे राजस्थान में 73 भाई बलिदान शहीद हो गए थे, उसके बाद आज हमें फिर दोबारा से उसी आरक्षण के लिए निकलना पड़ रहा है। आखिर हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है? ना हमको राजनीतिक स्तर पर जगह दी जाती है, ना हमारा कहीं पे सम्मान हो पाता है। हमें अपने सम्मान के लिए यहाँ पे लड़ना पड़ रहा है। मैं अनवर चौधरी एडवोकेट आल जम्मू व कश्मीर बकरवाल गुजर ऑर्गेनाइजेशंस का कन्वीनर हूँ। मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का कन्वीनर हूँ जी। तो सर ये जो यहाँ पर जंतर मंतर पे इकट्ठा हैं, जैसा कि मैं बताया और लोगों ने भी कि 10% जो इनको आरक्षण एसटी का दिया हुआ था, उसमें और ज़्यादा जातियों को अंदर डालकर कहीं ना कहीं इनका हक जो है वो छीना जा रहा है। तो सरकार से आपकी क्या मांगे हैं, क्या संदेश है सरकार के लिए स्पष्ट रूप से? देखिए, किसी को इंक्लूड करने या उसको एक्सक्लूड करने में कोई हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वो लोग डिज़र्व करना चाहिए उन लोगों को। ये लोग डिज़र्विंग नहीं है। ये इन्होंने पहले एक सो कॉल्ड पहाड़ी आइडेंटिटी निकाली, खुद को पहाड़ी कहा कि हम पहाड़ी है। पहले कहा कि हम पहाड़ी ज़बान बोलते हैं। अगर लैंग्वेज, तो लैंग्वेज या भाषा के आधार पर किसी को रिजर्वेशन या किसी को शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट नहीं दिया जा सकता है। फिर जब वो इनका लीगली इनका ये जब आर्गूमेंट डिफीट हुआ, तो फिर इन्होंने कहा, अब एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया, जो कमीशन भी गुजर बकरवाल के वहाँ के शेड्यूल ट्राइब या अदर जितने भी डिप्राइव्ड सेक्शन है उनके खिलाफ था। उन्होंने रिकमेंड कर दिया कि इनको भी इंक्लूड किया जाए, जबकि ये बनते नहीं है। तो जब ये इनका आर्गूमेंट ज़बान वाला, भाषा वाला डिफीट हुआ, तो अब उन्होंने कहा कि हम इन्हें सेपरेट एक एथनिसिटी डिक्लेयर करेंगे, यानी एथनिकली डिफरेंट, जबकि वो भी मुमकिन नहीं है क्योंकि उनकी कोई अपनी पहचान नहीं है। एथनिकली डिफरेंट डिक्लेयर करने के लिए आपका कल्चर, आपका खाना पीना, आपके माल मवेशी पालना, आपका रहना सहना, वो सब एक जैसा होना चाहिए, जबकि इन लोगों का नहीं है। ये इन्होंने रूल किया है जम्मू कश्मीर, इस जम्मू कश्मीर में भी और पाकिस्तान वाले जम्मू कश्मीर में भी, वहाँ भी अब्दुल कयूम खान उन्हीं लोगों में से ये हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि किसी से गुजर बकरवाल का डाइल्यूट हो जाए, क्योंकि ये वही गुजर बकरवाल है जो इनके सामने एक चारपाई पे भी नहीं बैठ सकता था। अब इनको ये थोड़ा सा चुभता है कि ये किस तरह से, यानी आईपीएस बन रहे हैं, आईएएस आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, तो उससे थोड़ी सी उसको डाइल्यूट करना चाहते थे। पहले ही कश्मीरी लीडरशिप जो थी वो भी नहीं चाहती थी कि इन्हें शेड्यूल ट्राइब ने, उन्होंने रिकमेंड नहीं किया। वो चंद्रशेखर जी की हुकूमत में शेड्यूल ट्राइब दे दिया गया। अदरवाइज शेख अब्दुल्ला की हुकूमत या उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत या उनके बेटे उमर अब्दुल्ला की हुकूमत या महबूबा मुफ्ती, ये लोग बिल्कुल चाहते नहीं थे कि इनको शेड्यूल ट्राइब दिया जाए, गुजर बकरवालों को। और जब दिया गया तो इनको उन्होंने फौरी तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया कि ये डाइल्यूट कर सकते हैं। तो एक कॉन्स्पिरेसी गुजर बकरवाल के खिलाफ जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है, उसको हम चाहते हैं। आज हम दिल्ली में इसीलिए हैं कि दिल्ली समझती है इस कॉन्स्पिरेसी को, लेकिन पॉलिटिकली किसी तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर लेते हैं ना कि हम आपको इतनी सीटें दिलवा देंगे या इस तरह कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो उन्हीं पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, ट्रेडिशनली जिनके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को वर्गला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसा अगर हुआ तो जो भी पार्टी ऐसा करेगी, गलती करेगी, उसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। तो जो भी पार्टी या जो भी लीडर इस तरीके की जो हरकत करेंगे उसको वोट की चोट से ये जवाब देंगे गुजर वहाँ के। और जैसा कि अभी हमारे मेहमान ने बताया कि जो गुजर कम्युनिटी, गुजर बकरवाल कहीं उनकी चारपाई पे भी नहीं बैठ पाते थे पहले, वो अब उनके सामने आईएएस आईपीएस बन के बैठते हैं। तो वहाँ कहीं जो किसक है उनके अंदर, जो वो किसक है उसको वो झेल नहीं पा रहे हैं।